नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एक बार फिर आपसे लाइव जुड़ा हूं मित्रों। एसएसआर वॉरियर, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं और आपके हर प्रयास को, मुझे ऐसा लगता है कि देश का एक एक नागरिक आपको सैल्यूट करेगा, आपकी इज्जत अफजाई करेगा और जब तक ये दुनिया रहेगी, आप लोगों का काम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। अद्भुत काम किया है एसएसआर वॉरियर ने। मैं इसके पहले कि लाइव में हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें एक बार जोड़ लेता हूं। डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। और आज मुझे मालूम है कि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आपके जो वर्णन होंगे वो पूरा देश देखेगा, लेकिन आज मैं देश को कुछ और बात भी दिखाना चाह रहा हूं। मित्रों, कल से एक विशियस कैंपेन शुरू हुआ है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने पहले तो हमारे कानूनी योद्धा को बदनाम करने की कोशिश की, बात चली नहीं, मुंह की खानी पड़ी, उनको नोटिस सर्व हुआ। फिर उसके बाद दिशा के पिता को बदनाम करने का मुहिम शुरू हुआ और अब फिर उनकी सारी चाल एक्सपोज हो गई। हम लोगों ने उन्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। आज मैं आपको दिशा के पिता ने ऑन रिकॉर्ड आकर के कहा है कि हमारी पुत्री ने, हमारी बेटी ने जिस काम को अधूरा छोड़ा था, वो काम हम पूरा करेंगे। और इसके बाद मैंने दिशा के पिता सतीश साल्यान जी से बात की। मैंने उनसे यह जानने की कोशिश की कि ये जो आप बात कह रहे हैं, इसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी तो मुझे पहले थी, लेकिन चूंकि अब आप कह रहे हैं तो ये पूरा मामला क्या है। मित्रों, उसके बाद सतीश साल्यान जी ने जो मुझे बताया वो आपकी आंखें खोल देगा। हैरत अंगेज बात है, हैरत अंगेज बात। दिशा एक विशेष अभियान में थी और एसएसआर वॉरियर के बहुत सारे लोग जो एसएसआर के साथ मिल करके एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाले थे। डॉक्टर साहब, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं और देश के सामने भी रख रहा हूं। एक बेहद बड़ा एक्सपोजे एसएसआर, उनके टीम के लोग और उसमें संभवतः दिशा भी शामिल थी। वो एक बहुत बड़ा स्टिंग, बहुत बड़ा एक्सपोजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते थे, जिसमें बॉलीवुड का काला सच, ड्रग माफिया का काला सच, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वाले का काला सच सामने लाने वाले थे। और ये सब बात इन माफियाओं को पता चल गई और उन्होंने आखिर में दिशा नहीं, सुशांत नहीं, एक एक करके 15 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। आज मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले कर रहा हूं जिसकी पुष्टि क्यूवाइब नेटवर्क उस तरह से तो नहीं करती है, क्योंकि यह वीडियो शूट मैंने नहीं किया है, लेकिन इस वीडियो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वहां पर एक सैटेलाइट चैनल के पत्रकार भी मौजूद है। इसीलिए इस वीडियो को अपुष्ट भी नहीं कहा जा सकता है। ये 29 मिनट का वीडियो है, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा अंश आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वीडियो है क्या।
पहले आप इस वीडियो को देखिए। मुझे मालूम है कि हमारे जो एसएसआर वॉरियर हैं, उन्होंने इस वीडियो को पहले भी देखा होगा, लेकिन आज मैं पूरे देश के सामने इस वीडियो को रख रहा हूं, जिससे देशवासियों की आंखें खुलेंगी और ऐसी खुलेंगी कि मिड डे जैसे अखबार के ऊपर एक ऐसा तमाचा होगा जो शायद वो जिंदगी भर वो गलती नहीं करेंगे जो उन्होंने कल किया है। उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं वो आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं। वीडियो प्ले कीजिए। इसको पहले आप वेटेड बनाइए, जो सामने है ना, इसको भारी भारी हो गया। यहाँ से ये भारी और नीचे फोन कर दीजिए। या फिर उनके फ्रेंड हैं, उनको पता है कि टीम एसएसआर क्या है। टीम एसएसआर एक ऐसी टीम बनी थी जो सुशांत मिलकर उनके साथ काम करने वाले थे, उनके साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे बहुत लोगों के साथ। उनको बहुत सारी जानकारियां पता थी और एक एक करके सभी लोगों को मार दिया गया। ये बहुत बड़ा बात है। तो मैं आज उन सभी के बारे में आपसे अपनी जानकारियों को साझा करूंगा। मैं सबके फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं हर किसी के बातों से सहमति या असहमति नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं बस अपनी रिपोर्ट को यहाँ पेश कर सकता हूँ कि मैंने जो आपकी टीम ने क्या जांच की, क्या पता चला, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशंस हैं? हमारी टीम ने जो पता किया है वो सबसे पहले ये जो हत्या हुई है, ठीक है, ये मनमीत ग्रेवाल, नाम के साथ फोटो यहाँ देखो। सिख पंजाबी, फोटो दिखा दीजिए। ये मनमीत ग्रेवाल, इनकी हत्या के बारे में बताया जा रहा है। ये रहने वाले पंजाब के थे और मुंबई में रह रहे थे, मुंबई में। और प्रोफेशन इनका एक्टर है और 32 वर्ष की इनकी उम्र है। खुदकुशी के बाद इनको सिक्योरिटी गार्ड ने उतारा है पंखे से, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई गार्ड या फिर कोई आदमी उतारे अगर ऐसी कोई हत्या होती है। प्रावधान ये है कि आप पुलिस को सूचना दें और पुलिस फिर अपना ये तहकीकात करेगी और काम करेगी। और रिपोर्ट जो दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने आत्महत्या की। मुंबई में जो एक्टर रह रहा है उसके पास 5,000 10,000 रुपये ऐसी बात कही गई है कि नहीं थे और इसलिए इन्होंने आत्महत्या की। जबकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ये इनको हत्या के लिए मजबूर किया गया है। इनको हत्या के लिए मजबूर किया गया है और इनको बहुत सारी चीज़ें पता थी। जो सुशांत की टीम काम कर रही थी, एसएसआर टीम बनके, वो एनजीओ के लिए काम कर रही थी, तो वो इनको पता थी। तो सबसे पहला इनका निशाना बनाया गया है। अब मैं दूसरे पे, इनकी हत्या कब हुई? इनकी हत्या 15 मई को हुई, सुशांत से भी पहले। कुछ इन्फॉर्मेशन इनके पास थी जो सुशांत डिस्क्लोज करने वाले थे, उसकी इन्फॉर्मेशन इनके पास थी। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, जो ये है सचिन कुमार की। मैं इनका फोटो आपको दिखाता हूँ। ये सचिन कुमार, इनकी हत्या 15 मई को ही हुई। इनकी एज 42 है। फिजिकली बहुत फिट रहने वाला इंसान। हालांकि इनको अक्षय कुमार का कज़न भी कहा जाता है। मतलब लोग बताते हैं कि अक्षय कुमार के कज़न है, इनका एक रिलेशन है। इनका रिलेशन सुशांत से ऐसा था कि ये उनको गाइड करते थे उनके आगे एसएसआर टीम में जो काम होगी। तीसरा है प्रीक्षा मेहता। ये है प्रीक्षा मेहता, जो एमपी इंदौर की रहने वाली है। इंदौर से ये हैं और इनकी एज 25 साल है। प्रोफेशन एक्टर है। क्राइम पेट्रोल, मेरी दुर्गा, लाल इश्क जैसे सीरियल में इन्होंने काम किया है। और इनका सुसाइड इनके घर पे ही हुआ है, इंदौर में। जब इनका सुसाइड हुआ तो इनसे पहले इन्होंने एक पोस्ट किया था कि जब आपका बहुत बड़ा सपना टूटता है तब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जो मैं तैयारी कर रही थी वो सपना आज दिख नहीं रहा है मुझे। तो इनकी तैयारी जो हमने पता करा है वो ये थी कि, और ये कास्टिंग डायरेक्टर हैं जलेबी फिल्म की। उसके बाद इन्होंने काम किया है महेश भट्ट के साथ, इन्होंने काम किया है रिया चक्रवर्ती के साथ,
और वीरे दी वेडिंग में भी इन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर का रोल किया। तो रिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, सुशांत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इनका रीज़न कार एक्सीडेंट बताया जा रहा है। ये सभी आप खुद कोई भी समझदार इसे सोच सकता है कि मुंबई में ही सारे लोग एक के बाद एक का चले जाना, और उसमें ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे काम कर रहे थे। इनकी एक दोस्त हैं जो बिहार से हैं, वो भी काम कर चुकी हैं। तो हालांकि मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो भी काम कर चुके हैं इनके साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे। क्या उनको भी डर है मारे जाने का? जरूर हो सकता है, क्योंकि आज जितने लोग सामने नहीं आ रहे हैं सबको कहीं ना कहीं यही डर है कि उनको मारा जा सकता है या उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उनकी हत्या हो सकती है। उनकी हत्या हो सकती है, क्योंकि जैसे कंटिन्यूसली 14-15 हत्या जो हमें पता चला है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन आज हम इस पे ही बात करेंगे। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा दिशा साल्यान, जिसकी पड़ताल अभी चल रही है और बहुत मेन रोल है। इनके लिए मैं बताऊं कि जो मुझे भी कॉल आया था इनके फ्रेंड का, तो मैं ये भी कंफर्म करना चाहता हूं कि जो इनके फ्रेंड का कॉल आया था, दिशा के फ्रेंड का, उन्होंने भी मुझे ये कंफर्म कर दिया था उसी समय कि मैं उनका फ्रेंड बात कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को सरकार या फिर जहाँ भी अपनी टीम है उन तक पहुँचाएँ और लोगों तक पहुँचाएँ। उसके बाद उनकी तरफ से ये पोस्ट सर्कुलेट हुई जिसमें कितने लोग थे, रिपब्लिक पे मैंने जाकर बताया है, मीडिया पे जाकर मैंने, और भी अन्य मीडिया पे जाकर मैंने बताया है। इसके बाद ये सुशांत के सभी प्रोजेक्ट पे जुड़ी हुई थी। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का देख रही थी, सुशांत को पता था, सुशांत को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी। ये लड़कियों की जो यहाँ से तस्करी की जा रही थी, ड्रग की जो तस्करी की जा रही थी, उसके बारे में जानती थी। और सुशांत और इनके पास, दोनों के पास एक ड्राइव था। सुशांत के पास 8 ड्राइव था टोटल, इनके पास लगभग 3 ड्राइव था जो हमें पता चला। वो तीनों ड्राइव इनके पास से गायब है। उनमें सारा रिपोर्ट था कि कैसे लड़कियों की ड्रग्स की तस्करी की जा रही है और कैसे लोगों को इतने बुरे दलदल में धकेला जा रहा है। क्या ये लड़कियां कहाँ ट्रैफिकिंग की जा रही थी? ये लड़कियां दुबई ट्रैफिकिंग की जा रही थी, दुबई के लिए भेजी जा रही थी। इसके लिए क्या आपके पास कोई प्रमाण वगैरह कुछ है? इसके लिए जिस लड़की को भेजा जा रहा था, उस लड़की की फ्रेंड ने मुझे ये सूचना दी है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपसे। उसकी फ्रेंड ने मुझे सूचना दी है और बहुत अच्छे से सूचना दी है डिटेल में, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसका नाम तब मैं बताऊँ या फिर इन्वेस्टिगेशन टीम को भी तब बताऊँ जब उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहूँगा कि किसी पे ऐसी आँच आए दोबारा। तो उनकी दोस्त ने जो मुझे बताया है, जो सबसे